यार आपको मना किया था ना कि इस गेट पे जानवर नहीं बांधना। सोसाइटी का गेट है, आपने जानवर बांध दिया। समझ में नहीं आता आपके? अरे मेरे भाई, जब आप अंदर लेके नहीं जाने देंगे मुझे तो मैं इसी गेट पे बांधूंगा। इस सोसाइटी में मेरा भी तो घर है, हद कर दिया आपने। यार हमें पता है आपका भी घर है सोसाइटी में और लोगों का भी घर है सोसाइटी में। सोसाइटी में बच्चे हैं, यूनियन वालों ने मना किया जानवर अंदर नहीं लेके जाना, बीमारी फैल सकती है। अरे भाई अब तो मैंने खरीद लिया, अब मैं क्या करूँ? 5 मिनट रुक जाओ, डॉक्टर्स की टीम बुलाइए, आ रही है। अच्छा, तो डॉक्टर की टीम भी बुलवाई है? मैं क्या मजाक कर रहा हूँ? आप मेरा आपका मजाक नहीं है। लो वो आ गए डॉक्टर की टीम। ये अलार्म तो बंद करो, बिला वजह पूरे मोहल्ले को चौकन्ना करो। बंद करो इसको, दिमाग खराब कर। आओ मेरे साथ। कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बड़ा पोपट और धातु जानवर है। कितने की ली भाई? 85,000 का। महंगा है, 60 का माल है भाई। अरे नहीं नहीं शेरी भाई, मार्केट यही चल रही है। अरे नहीं भाई, 1 लाख से कम का मुझे नहीं लग रही है। आप लोगों का हो गया हो तो जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें। डॉक्टर्स चेकअप शुरू किया जाए। डॉक्टर आपसे कह रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ क्या? लोगों के सामने बोल जाओ चेकअप, जाओ चलिए चेकअप। क्या जानते हैं आप कॉन्गो के बारे में? मैं तो कुछ नहीं जानता। हाँ ये तो बहुत अच्छा होगा। क्या मतलब? हाँ मेरा मतलब ये है कि अगर आप नहीं जानते तो अभी हम आपको बता देंगे, आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। मेरे ख्याल में डॉक्टर की टीम ने चेकअप कंप्लीट कर लिया। मैं इनके साथ जरा डिस्कशन कर। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। आई एम रियली वेरी सॉरी, हम आपके जानवर को बचा नहीं पाएंगे। क्या हो गया इसको? इससे बहुत खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में डॉक्टर्स आपको बताएंगे। जी डॉक्टर्स। क्या मतलब? इतनी सारी बीमारी एक साथ? जी हाँ, असल में ये तीनों बीमारियां कॉन्गो की इब्तिदाई अलामत हैं। कॉन्गो का सबसे बड़ा मसला ये है कि सबसे पहले मालिक मर जाता है। ये बीमारी सबको घर में भी हो सकती है। इसका क्या हाल है? मेरे ख्याल में इसे खुदा की राह में आजाद छोड़ देना चाहिए। अबे भाई, मेरे तो 85,000 रुपए लगे हुए इस पे। इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में किसी ने ऐसी कुर्बानी नहीं की होगी। आप बस नियत कीजिए। ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। मेरे ख्याल में जानवर को आजाद छोड़ देना चाहिए। क्या कहते हैं आप? जी जी, छोड़ दो मेरा जानवर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाओ बेटा, रस्सी खोल दो, रस्सी खोल दो। मैं खोल देता हूँ। बेटा इन्हें एम्बुलेंस में ले जाओ, ऑक्सीजन लगाओ इन्हें, फर्स्ट एड की जरूरत है। जल्दी जल्दी। मुजाहिद बेटा रस्सी खोल दी। जी अहमद भाई। आ जाओ इधर, आ जाओ। जाने दो, जाने दो इसको, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो इसे, जाने दो, जाने दो। जाओ इस गाय के पीछे पीछे जाओ, जहाँ भी जाए उसको पकड़ के गामा को भेज देना। वहाँ मैंने सेटिंग बना ली है और उस पर नजर रखना, पैसे इधर उधर नहीं होने चाहिए। चलो भाई निकलो, जल्दी 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 जल्दी। हमारी तो अताकारिया मैं घर जाके निकालूंगा। तौबा इस्तगफार कर रहे हैं। मेरा हिस्सा मैंने आपको बुलाया। दे देंगे तुम्हारा हिस्सा। मर रहे हैं अभी यहाँ पे, शक्ल से छोटे आदमी लग रहे हो। पैसे चाहिए इनको फौरन, गाय तो बिकने दो। तड़प रहे हैं यहाँ पे, खड़े रहो, हम लोग अभी आते हैं। आओ इधर। मैं मान ही नहीं सकती कि इतना बड़ा घर बगैर किसी वजह के ले लिया गया। अम्मा कोई ना कोई 2 नंबरी तो जरूर है। ये बुढ़ा हशमा 2 नंबरी के बगैर रह नहीं सकता। कोई भी त्योहार हो और उसकी पैदागिरी ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। अरे ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो बाप के लिए? अम्मा कान खोल कर सुन लो, ना ही वो मेरा बाप है और ना ही मेरा ससुर है। और मेरे भी बस ससुर है, बदकिस्मती से। हाय हाय, अगर हशू अपनी जान भी निकाल कर हथेली पर रख देना तुम लोगों के लिए, तो तुम लोग उनकी नेक नियति पे शक ही करना। या अल्लाह, कुछ बताओगे भी? कहाँ से आ रहा हो गधा मजदूरी करके? बेगम! क्या है? बेगम वो डेकोरेशन वाले आए हुए थे ना, सामान सारा अंदर रखवा रहा था और मुझे तो लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। सुन लिया अम्मा, बैठी रहे अपने नेक नियत हश्शू के साथ, कर रहे हो तीसरी शादी। अरे नहीं, कोई मुझे बताएगा कि इस घर में क्या हो रहा है? अरे हमें तो लग रहा है हश्शू दूसरी शादी करने वाले हैं। अम्मा दूसरी नहीं, तीसरी बोलो। चुप हो जाओ अम्मा, मुझे तो इस बात का डर है कहीं वो नेकी के नाम पर शादी ना कर ले। क्या?
हाँ तब के पुख्तूने لا مرة پښتون نه یم ما پښتو زده کړې زما یو ملګری راغلی په خور نه بس هغه سره مې لږ وخت تیر کړی نو پښتو مې زده کړه हाँ د پښتنو پر رواج خو پوهیږي کنه ډېر ښه پوهېږم د پښتون رواج اسکاک خوراک مراک देखो देखो कितनी अच्छी पश्तो बोल रहा है, तुम भी थोड़ी मेमनी सीख लो। अब बुब्बू मेरे मेमन दोस्त है, मुझे बहुत अच्छी मेमनी आती है, बोल के दिखाऊं? बोलो। आऊं बिस्मा से प्यार करता तो बिस्मा इतनी सारी है आऊं लाना क्यों बता। तुम्हारी शक्ल पे, इसमें भी बिस्मा को घुसेड़ दिया। ये बताओ तुमने पश्तो कब सीखी? अरे पापा मैं इसे यही बता रहा था कि वो पेशावर से जो मेरा दोस्त आया था ना उसके साथ रहकर मैंने जो पश्तो सीखी वही तफसील बता रहा था इसे में। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। इस बेवकूफ को ये तो नहीं पता चला कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ए चाचा हमारा को उर्दू आता है। अरे आप तो नाराज हो गए। असल में बेवकूफ का मतलब होता है इंतहाई ज़हीन, अकलमंद। देख के बेटा देख के आराम से गिराना नहीं। ये क्या हो रहा है भाई, ये सामान किस चीज का आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हमने सिर्फ तुम्हारे को 3 दिन के लिए मकान दिया था, ये क्या है? ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। ओ भाई हमारे मालिक को पता चलेगा हमारे को मारेगा, क्या कर रहा है तुम भाई? इसको पश्तो में समझाओ। अरे पापा मैं ऐसे क्या समझाऊं, आप समझने की कोशिश करें, मुझे तो लगता है आप इसकी नौकरी खा जाएंगे। तू बस 1.5 मिनट रुक जा, तेरा मिनट जा रहा है बस। Da बुढ़ा से वही मरा दे गोंदे खबीस प्लार दे चाविनो का सकवेशी सवेलशी यार। इसने क्या बोला अभी? ये बोल रहे ऐसा खबीस बाप किसी का होता है तो उसको पता चलता है, वैसे इसका बाप है कौन? मैं हूँ उसका अबू वो मैं बिस्मा के पास जाऊं? चला जाना, 1 मिनट आगे आना। क्या भाई ये क्या कर रहे हो तुम? मैं इसे प्यार कर रहा हूँ। ये प्यार कर रहा है, तुम इसको मार रहे हैं। जब तुम्हें नजर आ रहा है तो पूछ क्यों रहे हो? इधर अरे भाई कोई बताएगा चक्कर क्या है? कोई कुछ बोलेगा या सब ऐसे ही बैठे रहेंगे? क्या है? पहले तुमने किया है। जरा सी शर्म नहीं आती आपको, सब कुछ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हाय हाय हर्षू मेरी मोहब्बत में क्या कमी आ गई थी? आपने सोचा भी है हम जमाने को क्या बोलेंगे? इस बार तो हद ही क्रॉस कर दी आपने। अरे नहीं उस्मा तुम कुछ और समझ रही हो पगली। वाह वाह वाह, तुम्हारी आंखों के सामने नैन मटक का चल रहा है बेगैरत। अबे तू चुप कर जा, मैं बता रहा हूँ। शेरी भाई तमीज से, बहनों ही है वो मेरे। शेरी भाई आप क्या समझेंगे ससुराल की मोहब्बत को? तू चुप हो जा, मैं बता रहा हूँ। अरे बेगम आप खुद को क्यों थका रही है, खुदा के लिए आप बैठ जाइए। शट अप! तुम्हारा बाप अबे तीसरी शादी कर रहा है, मैं बैठ जाऊं, हरगिज़ नहीं। ऐसे क्या मुंह खोल के देख रहे हो? मुंह मत करो अपने, कोई शादी वादी नहीं कर रहा, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ। शादी को बिजनेस बना दिया हर्षू, खुदा के कसम से डरो। पापा आज से मेरे और आपके हाथ से जुदा है, आपने हमें धोखे में रखा। जवान बेटा घर में मेरे तो कुर्सी की तरह पड़ा हुआ है और आपको अपनी तीसरी शादी की पड़ी है। कभी नहीं होने दूंगा अब्बा, कभी नहीं। अब्बा जरा तो सोचिए, मैं अब इस बार जमाने का क्या बोलेगा? अच्छा आप जिस खातून से शादी कर रहे हैं कम से कम उसका चेहरा तो करा दें। अबे चुप! एक लफ्ज जब किसी के मुंह से निकला ना तो ईमान से सर खोल दूंगा यहाँ। अबे चुप बुढ़िया, कर रही है इतनी देर से चिक लगा के रखी हुई है, कल पता नहीं क्या है, बकरा ईद है कि नहीं? बोलो है, तुम लोग बताओ। तो जाहिलो उसी के लिए ओपन एयर रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ ताकि कुर्बानी का गोश्त लोग लेकर आए, हम उसे पकाएं, लोगों को खिलाएं। इतनी सी बात थी। अरे ये बात तो मुझे पहले से पता थी। अगर पता थी तो उस वक्त क्यों नहीं बोला जब ये औरतगिरी चल रही थी? ये जंग मुरीद कहाँ बोलेगा? ये तो नहीं बोला, लेकिन तू बोला था उस वक्त। सबके सब जाए भाड़ में। अरे बेगम रुकिए तो सही, बेगम रुकिए प्लीज। नहीं पूछ क्या रहे हैं आप? जाएंगे बिस्मिल्लाह। ओ हेलो भाईजान, वो किसी और की बीवी है, बड़ी मेहरबानी आप वहाँ चले जाए। सरकार मुझसे गलती हो गई, कुछ मुझे बताए ना, मैं कुछ नहीं जानती सरकार, मुझे समझा दीजिए ना। जो बात तुम पिछले 25 साल में नहीं समझ सके वो अब क्या समझोगी? 25 साल? लेकिन हमारी शादी को तो 3 साल हुए ना। हाँ लेकिन मेरी नजर तुम पे पिछले 25 साल से थी। अब ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, पैर दबाओ ठीक से। बेगम आप जानती हैं कि वो जो शख्स है वो मेरा बाप जो है वो एक डिक्टेटर है, उसके आगे ज़बान नहीं खोली जा सकती, लेकिन मजबूरन मुझे उसके हर पाप में हिस्सेदार बनना पड़ता है। चुप एकदम, तू पट ज़बान चलती है तुम्हारी, खींच के हाथ में दे दूंगी। मुझे ये बताओ कि कल ईद है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बकरा चाहिए, कहाँ गए सारे पैसे? बेगम आप
बेगम आप जानते हैं कि वो एक जालिम जाबिर तरीन इंसान है। उसने मुझसे ये कहकर पैसे छीन लिए कि बाप का दिल दुखाकर कुर्बानी जायज नहीं है। अच्छा, कुर्बानी जायज नहीं है? हराम जायज है, जायज है, कुर्बानी जायज नहीं है। वो भी जायज नहीं है, वो भी जायज नहीं। बेगम खुदा के लिए मेरा मशवरा है, क्रिकेट छोड़ दे, रेसलिंग शुरू कर दे, किक बॉक्सिंग कर ले, खुदा के लिए जंग में चली जाए, मगर ये आज तोड़ दी हड्डी। तुम्हारा बाप यहाँ ओपन एयर रेस्टोरेंट खोल रहा है और तुम यहाँ बैठे हुए गिटार बजा रहे हो। अरे बिस्मा, इसमें कसूर उनका नहीं, मेरे पागल दिल का है, जिसके अंदर तुम्हें देखते ही गिटार बजना शुरू हो जाते हैं। देखा जो तुझे यार दिल में बजे गिटार, आ रहा है जीने का मजा रे। बंद करो से, इतने जूते पड़ेंगे ना तुम लोगों को, क्या अकल ठिकाने आ जाएगी। तुमने अब्बा के दिमाग को अभी समझा नहीं है, बेहतरीन आइडिया उनके दिमाग में, जरा सोचो तो सही तुम। अच्छा, खाना कौन पकाएगा? तुम्हारा बाप? और जो लोगों से गोश्त मंगवा रहे हो उन्हें पका कर क्या खिलाओगे? अपना भेजा। आगे क्या लाया अम्मा अब्बा, ईद की नमाज के बाद बता देंगे कि सबको करना क्या है घर में, एक एक को उनकी जिम्मेदारी बखूबी बता दी जाएगी, समझे तुम? बहरोज अभी की अभी अपनी शक्ल गुम कर लो। तुम्हारा बाप कोई वफा की वजीर नहीं है जो आगे के लाए अमल का ऐलान करेगा ना। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारे चेहरे पे क्यूट सी मुस्कुराहट ना देख लूं। मेरी मुस्कुराहट? वो तो उसी दिन गुम हो गई थी जिस दिन मैं यहाँ ब्याह कराई थी। अरे बिस्मा, अरे रोको इसको, वरना शेरी भाई की तरह मुझे भी दरभंगा घूमना पड़ेगा। तारीख में मैं पहला आदमी हूँ जिसने हशमत को चूना लगाया। लोग मुगेम्बो और गब्बर को तो भूल जाएंगे, लेकिन मुजाहिद को नहीं भूलेंगे। बेटा तू तो मुझे मरता हुआ दिख रहा है। अबे पूरी दुनिया में अब्बा को आज तक किसी ने नहीं डसा, तू तो गया। अब्बा मारते कम घसीटते ज्यादा है बेटा। बेटा वो वक्त गया नहीं, आ गया। अरे अब्बा ये आपकी बुराइयां कर रहा था, कह रहा था आपको चीटर ने नसीहत किए और मेरा भी दिमाग बना रहा था। और तू इस 2 टके के आदमी की बातें सुन रहा था। मार इसे। हशमत भाई, आपके खून में वफा नहीं तो आपकी औलाद में कहाँ से वफा होगी? इसको तो मैंने इसके हिस्से के पैसे भी दे दिए थे। अरे अब्बा आपको तवाइफ कर रहे हैं। ये कब कहा इसने? अरे भाई ये मंटू ने बोला है, जो औरतें वफा नहीं करती ना वो तवाइफ होती है। मंटू की तो अच्छा हशमत भाई, वो पैसे में जुए में हार गया। झूठ बोल रहा, अभी कोई जुआ चल नहीं रहा। अरे चल रहा है हशमत भाई, पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच चल रहा है। धड़ाधड़ इंग्लैंड वनडे जीत रहा था तो T20 भी जीत जाएगा, 9 विकेटों से हार गया। बकवास कर रहा है। जुआ खेलना वैसे ही हराम है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलना तो डबल हराम है। इसकी वजह से मेरे कई दोस्त सड़क पर आकर मारो। मेरा पैसा कहाँ है? हशमत भाई मुझे माफ कर दो। हशमत भाई मुझे पैसा नहीं है, इसे जिंदा रहने का भी है। इसे लेटा नीचे, इसके ऊपर मोटरसाइकिल चला। एक आदमी तुमसे नहीं पकड़ा गया, लानत तुम्हारी जिंदगी में। निकल गया भाई, निकल गया। चलो भाई, चलो जल्दी करो। ये बाइक किसकी है? तुम्हारे बाप की है बाइक। पेड़ गिन रहा है, आम खाने से मतलब। अरे भाई मारा मत क्या? चलाओ जल्दी चलाओ। पापा प्लीज, आपको सुननी होगी मेरी बात, प्लीज पापा। नहीं है मेरे पास टाइम तुम्हारी बकवास सुनने का। अरे पापा आपको टाइम निकालना होगा यार, मेरी जिंदगी। मेरे पीछे मत घूमो। अरे पापा मेरी मजबूरी। हाथ धो रहा हूँ। मेरे खुदा के लिए मैं बहुत मजबूर हूँ पापा। मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी है तुमने। अरे आपकी जिंदगी नहीं अजाब की है, किरण ने की है। मुझे आज रात हर हाल में पैसे चाहिए, मुझे बकरा लेकर देना है किरण को। पापा मुझे पैसे चाहिए। क्या हो रहा है? पापा आप कहाँ से? जादू किया है मैंने, चलो अंदर तुम्हें बताता हूँ क्या किया है यहाँ पर। मेरा दिमाग खराब पापा आप तो घर से 2 पट्टी की चप्पल पहन कर आए थे, ये किसकी है? अबे जैन मुरीद तू ही उसमें मर जाइयो। तेरी आंखों में ही मैल है, दबा हो जा मेरी आंखों के सामने से। अब्बू जान मैं तो कहता हूँ यहाँ से जल्दी निकले, इससे पहले अपनी चप्पल पहचान ले। हमने भी कर दी ना छोटी बात। अगर कॉन्फिडेंस से खड़े रहेंगे तो जिसकी अपनी चप्पल होगी वो भी नहीं पहचानेगा। अरे ये लोग कहाँ से आ गए? आइए आईजी साहब आइए, ये रहा ठग्गुओं का टोला, पकड़ लीजिए इन लोगों को, वरना आज रात बहुत बड़ा पाप होगा। क्यों बे अशमत, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा? ये क्या चक्कर चला लिया तूने? हाजी साहब आप अपने मनसब से क्यों बार बार नीचे उतर आते हैं? ये फुटपाती आपको चढ़ाता है, आप चढ़ जाते हैं। क्या गलत किया मैंने बताइए? लोगों को घर बुला रहा हूँ, अपना गोश्त लेकर आएंगे, हमारे रेस्टोरेंट में पकाएंगे, साथ बैठ के खाएंगे, इसमें क्या बुरी बात है?
ये क्या कह रहा है हशमत? अरे नहीं, इन्होंने कहा है कि हमारे घर पार्टी है। नहीं, तौबा, पार्टी नहीं सर, पार्टी नहीं, निशिस्त है, निशिस्त। हाँ, वही नशिश, और उसके चक्कर में इतने लोगों के जानवर बेचे। देख मुजाहिद, मेरे साथ डबल क्रॉस नहीं कर। मुझे अच्छी तरह पता है जानवर किसने चोरी किए और किसने बेचे। क्या कह रहा है ये हशमत? आईजी साहब, कहने वालों की बातें कौन पकड़ सकता है? ये तो पुलिस के बारे में भी पता नहीं क्या क्या घटिया बातें करते हैं, लेकिन हम तो उस पर यकीन नहीं करते। हम तो यहीं बैठे हैं भाई, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो ले आओ। तो ठीक है हशमत, 7 बजे सबूत आईजी साहब की टेबल पर होंगे। अगर 7 बजे सबूत मेरी टेबल पे ना हुए तो 7:30 बजे तू लॉकअप में होगा। वाह आईजी साहब वाह, दिल खुश कर दिया आपने। ये की ना पुलिस वाली बात। मैं तो कहता हूँ इसको अभी से ले जाएं और आप इसको लॉकअप करने के बाद हमारे घर आइएगा, बहुत अच्छा खाना पकेगा। चल। वाह पापा, हम मेरे ख्याल से हमें घर चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, पहले गुड्डू का बैल कटने वाला है वो देखेंगे। अरे नहीं यार, घर चलते हैं ना यार। अरे इतना बड़ा बैल है, इतना महंगा लाया, वो लाजमी बड़ा बैल है। यार आओ भैया, नाश्ता भी करना है भाई। देखो भैया, मुझे भी देख। अरे यार मुझे भी देखने दो यार, ये गलत बात है। बुजुर्ग को भी देखने दो यार, ये गलत बात है। हमें भी देखने दो यार। अरे भाई क्या मुझे देखने नहीं दे रहे, बता रहा हूँ। अल्लाह करे तुम लोगों की गाय भाग जाए, भाग जाएगी, देखना। हाँ। हुआ क्या गाय भाग गई, भागो भैया। ख्वातीनो हज़रात, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईद के इस पुरमसरत मौके पे आप सबको जमा करने का मकसद ये है कि मैं आगे के लाहे अमल का ऐलान। ये कौन है? अबू, ये सुल्तान है, इसने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया हुआ है। अरे वाह, बिल्कुल शाहरुख लग रहे हो भाई। क्या वाकई? अबे चल, शाहरुख लग रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि शाम तक पिंडाल सज जाएगा। पिंडाल? असल में सॉरी, वो असल में इतने सियासी जलसे जुलूस रैलियां वगैरह चल रहे हैं तो अल्फाज आगे पीछे हो गए। कहने का मकसद ये था कि रेस्टोरेंट रेडी हो गया है, लोग 2 बजे तक गोश्त लाना शुरू कर देंगे। तो ये कि जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो कोई बीच में नहीं बोलेगा। अगर हम बोले तो मैं तुम्हारी माँ को अभी के अभी तलाक दे दूंगा। बेशरम बुढ़ा, देख लो अपने बाप को, फिरोज देख लो। अरे बेगम, आप क्यों बीच में खामखा बोलती? वो तो जुनूनी आदमी है, कुछ भी कर सकता है। आप खामखा गुनाहगार हो जाएंगी। अबे बाप को जुनूनी बोल रहा है, पागल बोल रहा है, दिमागी मरीज बोल रहा है भाई। अबे तू होगा जुनूनी खपती, पागल कहेंगे। इतना सब कुछ तो उसने भी नहीं बोला। जी हशमत साहब, तो फिर फरमाइए। फरमा रहे, ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ख्वातीन जितनी भी हैं वो खाना पकाएंगी। सुल्तान तुम लोगों को मैनेज करोगे। जी। और शहरी, बहरोज, फिरोज तुम लोग वेटर हो। वेटर? जी हाँ, वेटर। क्योंकि जिस किस्म की तुम लोग चाकरियां करते हो ये उसके लिए बेस्ट जॉब। हम क्यों बनाएंगे खाना? मैं हरगिज़ खाना नहीं बनाऊंगी। खाना बनाएगी मेरी जूती। रुकैया, देख लो, अगर उस्मा और बिस्मा ने इनकार किया तो तुम्हें ऑटोमेटिकली तलाक हो जाए। और जहां तक रह गई बात किरण तुम्हारी, तो तुम्हारा शौहर ही नहीं रहेगा तो तुम हो जाओगी बेवा, और बेवा की इस घर में कोई जगह नहीं। पापा, आप अपने लगते जिगर को कत्ल कर देंगे। नहीं, मैं खुद कत्ल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कत्ल करवाऊंगा। किराए के कातिल बहुत मिलते हैं, और वैसे भी मेरे 3 बेटे, एक मर जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाह पापा वाह, यू आर सो इंटेलिजेंट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ भाई रुकैया, क्या सीन है? मैंने इन लोगों को राजी कर लिया, हम तैयार हैं। हाँ भाई फिरोज, तुम्हारा? पापा मैं कोशिश कर रहा हूँ मनाने की। आपने जो भी कहा था ना कि मेरी बिस्मा खाना पकाएगी, इसकी जगह खाना मैं पका लूं। बेटा मैं तो कहता हूँ बिस्मा की जगह कब्र में भी तुम लेट जाना। अबू ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेटाओ इसको, मारो इसको, छोड़ना नहीं इसको। अशफाक अंकल, मेरे बाल खराब करके चला गया। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी, बालों की पड़ी हुई है। क्या हो रहा है? फिरोज शहरी जल्दी आओ बेटा, हमला हो गया, हमला। अरे क्या हो गया? चुप हो जाओ, बात तो सुन लो। बोलो। हम सबने एक फैसला किया है बाहमी मशवरे से। देखो, मुझे कत्ल करके तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ये गलत फैसला है बिल्कुल। अरे बात तो सुनो, चुप तो हो जाओ। हम लोग ने फैसला किया है कि खाना पकाने में हमें मर्दों की हेल्प भी चाहिए। दी हेल्प। गुड। और हमें ना प्रॉफिट भी चाहिए। दिया बेटा, प्रॉफिट तुमसे बढ़कर है। और रेड सूट कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह। अच्छा, और शेयरिंग सबकी बराबर की होगी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल शेयरिंग तो बराबर की होगी। तुम्हें तो पता है बिस्मा, मैं इक्वलिटी पे बिलीव रखता हूँ बेटा। और शहरी सुल्तान से बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करेगा। देखो, सच बात यह है, इस बात की मैं गारंटी नहीं ले सकता। तुम अगर चाहो तो शहरी को कत्ल कर सकती हो। आई हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, सीरियसली। अजीब बुड्ढा। थैंक यू अशोक। यू वेलकम। सुनो, क्या तुम लोग मुझे कत्ल करने नहीं आए थे? नहीं। यानी मैं बिला वजह डर रहा था। और अगर तुमने हमारे साथ कोई फ्रॉड किया तो आइडिया बुरा नहीं है। जो कि तुम्हारी हमेशा से आदत है। सॉरी, तुम्हारी 2 नंबर है ना, मैं अच्छे से पता है। हर चालबाजी से मैं अच्छी तरह से वाकिफ है। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह की तौबा, कुछ नहीं करेंगे। अभी अखबार रखो और हमारी हेल्प के लिए किचन में आ जाओ, और अपने निकम्मे निखट्टू लड़कों को भी लेकर आओ। चलो जल्दी से। फिरोज, बहरोज जल्दी आओ बेटा, मम्मी बुला रही हैं। आ रहे अभी आ।
अरे शहरी मेरे भाई मेरे दोस्त, तू ईद वाले दिन क्यों रो रहा है? अरे यार तेरा सूट मैंने बनवाना था, बस वो अपन ने पैसे चोरी कर लिए। यार बात सूट की नहीं है। तो फिर ईद के दिन नहुसत क्यों फैला रहे हैं? मेरा कहने का मकसद ये था, देखिए ना ये घर का माहौल खराब हो रहा है। यार तुम्हारे पास बिस्वा है, तेरे पास किरण है, अब्बा ने दूसरी शादी कर ली और उस्मा उसके साथ सुल्तान। शक्ल देखिए। अब क्यों रो रहा है भाई? देख तो ले। शादी। बस मेरे भाई बहुत हो गया। जिसने हमें रुलाना था सो रुला चुका, अब उसकी बारी है, अब उसे हमने रुलाना है। भाई कैसा हो सकता है? हाँ। यार अगर तुम लोग हिम्मत करो तो मेरे पास एक प्लान है। हिम्मत तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन हशमत अंकल के अजाब से कौन बचाएगा? मार देंगे कैसे? वेलकम सर, कम हाउ मे हेल्प यू सर? सर वो मैंने ऑर्डर दिया था, उसका क्या हुआ? सर प्लीज आपके पास रिसिप्ट होगी एक। सर आप बहुत इंजॉय करेंगे, हमारे यहाँ का खाना बहुत लजीज होता है। वो तो सब सही है, लेकिन मेरे ऑर्डर का क्या हुआ? ऑर्डर के लिए नेक्स्ट काउंटर सर। सर वो मेरा ऑर्डर दिया था मैंने। Yeah, show me your NIC please. NIC क्या मतलब? देखिए बहस करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे रूल्स है। ठीक है, नेक्स्ट काउंटर। वालेकुम सलाम सर, हैव अ गुड डे। सर वो मैंने ऑर्डर दिया था, उसको क्या हुआ? प्लीज गिव मी अ फ्यू मिनट्स, मैं चेक करके बताता हूँ। सर आप अपने साथ 2 अदद पासपोर्ट साइज पिक्चर्स लेकर आए हैं। क्या मतलब? तस्वीरों की क्या जरूरत है? ये मेरी कोई पॉलिसी नहीं है, ये कंपनी की पॉलिसी है। मैं कोई जेब में लेके फिर रहा हूँ पिक्चर? सर मैं मजबूर हूँ, अगर आपके पास नहीं है, देखिए आप सीनियर सिटीजन है, मैं आपके फेवर दे सकता हूँ। नेक्स्ट काउंटर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो नहीं कर रहा। मैंने 7 बजे ऑर्डर दिया था और अब 8:30 हो रहे हैं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ये आप कैसी बात कर रहे हैं मुझसे? कस्टमर से इस तरह बात करते हैं? मैं इसी तरह बात करता हूँ। आपको तमीज नहीं है? नहीं है। कहाँ है आपका मैनेजर? उसे बुलाइए, मैं उससे बात करता हूँ। क्या हुआ? किस बात की चिकन गिल्ली है? किस लिए शोर शराबा हो रहा है भाई? क्या हुआ? सर देखें आपका वर्कर किस तरह की बात कर रहा है मुझसे। हाल करते हैं आप, क्लाइंट से बदतमीजी कर रहे हैं। आई एम सॉरी सर, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है आपका? मैंने 7 बजे का ऑर्डर दिया था, अब 8:30 हो रहे हैं। अच्छा, एक मिनट पता करते हैं। मिस्टर सुल्तान, इनका ऑर्डर नंबर क्या है? 007420। ओहो, आपके ऑर्डर में थोड़ा सा डिले है। मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इस दौरान मिस्टर बहरोज आपको एंटरटेन करेंगे। मिस्टर बहरोज प्लीज। सर मुझे करना क्या होगा? आप इन्हें पानी की बिल्ली बन के दिखा सकते हैं। सर आप बैठिए, इसमें अभी पता करता हूँ। प्लीज मिस्टर बहरोज। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? सर पानी की बिल्ली बनाओ ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप बैठे, ऊपर बैठे। अच्छा सर, थैंक यू। हाय हिलने नचे ता तू बड़ी जच्चे, हाय हिलने नचे ता तू बड़ी जच्चे। 24 घंटे मुंडे रहंदे मेरे अगे पीछे। तुम पै गईया तू चंडीगढ़ तो आई नहीं, देख के होके भरते ने खड़े चौंका बिच तबाही नहीं। टोटी ते काला दिल कुड़िए जो दागे जन दे टुकड़े दे तेन काला चश्मा ओ मैनू काला 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 ओ मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। कसमानो खाने रुकैया
क्या सोच रही हो बैठी हुई? सुन होके बैठी हो, नशा किया क्या? नहीं नहीं अशु, किचन में काम की हो रहा, सारी लड़कियां किधर हैं? अशु सच्ची बात ये है कि बिस्मा और उस्मा मेरे काबू में नहीं है, और किरण तो पहले ही मेरे काबू में नहीं थी, तुम्हें तो पता ही है। मतलब कोई काम ही नहीं हुआ? नहीं नहीं, मैंने शेरी को गोश्त दे के भेजा है, वो कुछ ना कुछ करवा के ला रहा होगा बाजार से। शुक्र खुदा का कोई तो तुमने अकल लगाई, वरना मुझे लगी ही लगे तुम हशमत की बीवी हो। पागल औरत। बाहर से फिर शोर की आवाज आ रही है, कोई क्लाइंट यकीनन फिर बदतमीजी कर रहा हो। भाईजान मैंने आपको दोहराई थी स्टीम रोस्ट के लिए, और आप मुझे बिहारी बोटी दे रहे हो यार। अरे सर जी, ये बिहारी बोटी इतनी टेस्टी है, आप जब इसे खाएंगे ना आप रानी भूल जाएंगे। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है, मुझे मेरी रानी चाहिए। सर जी मॉर्निंग मॉर्निंग, आप सुनते मॉर्निंग मॉर्निंग क्या बे, मुझे मेरी रानी ला के दो। सर जी आप किस जगह खड़े हैं, कसम हो जाएगा बोल रहा हूं। लेकिन रानी का नहीं रानी, मुझे मेरी रानी चाहिए यहाँ पे अभी। सर जी बोल रहा 5 किलो बोटी दी है। मेरी रानी नहीं यहाँ पे, आप खुश नसीब इंसान है, ऐसे बोटी लेकर जा रहे हैं सर। बंदे के रान दे रहे हो? नहीं रान दे रहे हो? रान नहीं है, मैं तेरी रान बना दूंगा, बोल रहा हूँ मैं। मुझे मार रहा है, छोटू को मार रहा है ये, रान खाएगा ये, मार इसकी बोटी। बोटी बना के देख, ना शुक्र बन कर रही है, ना शुक्र बन के बेगम आखिर आपने चाट मसाला कहाँ रखा है? अगर नहीं मिला तो मुझे पापा जान से मार देंगे। कब तक अपने बाप के आला कर बन के घूमते रहोगे? शहरी बहरोज और फिरोज तो हशमत की औलाद है, उनकी तो मजबूरी है, तुम क्यों उनके साथ मिल जाते हो? उस्मा यही तो सारी बात है, पता नहीं क्या जादू है उस शख्स की बातों में, हर एक को अपने साथ मिला लेता है। वो जादूगर नहीं, तुम लोग बेवकूफ हो। और देख लेना, उनके साथ रह रहे के तुम लोग भी एक दिन उनकी तरह इश्तिहारी हो जाओगे। अरे बिस्मा, पापा जब भी इश्तिहार बनाते हैं मुझे ही लेते हैं। सारे के सारे पागल हैं। आपको पता है कि मैंने उनका साथ नहीं दिया तो मुझे मारकर मेरा मजार बनाएंगे और उससे भी पैसे कमाएंगे। तुम्हारे बाप ने डर को ताकत बनाकर तुम्हें हुक्मरानी की है। तोड़ दो डर के बुत को, तोड़ दो। बेगम मैं तोड़ दूंगा। बहरोज वो शख्स तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है और तुम होते रहना। और वैसे भी उससे क्या फर्क पड़ता है, बदनाम तो हम दोनों होते हैं ना। बेबी बेबी बेबी, पापा इस वक्त स्ट्रगल के दौर में हैं, और देखना एक दिन कुछ बन जाएंगे। ओ भाई क्या हो गया, क्या हो गया, किधर घुसे चला रहे, क्या देख रहे हैं भाई? तेरा बाप का घर है क्या? तुम कौन हो और ये मेरे घर का क्या शक्ल रखा है? वाह तुम्हारा घर है? अबे क्या सबूत है तुम्हारा घर है, क्यों मुंह उठा के घुसे चला रहे भाई? पागल हो गया तुम, मेरे घर पे एक तो कब्जा कर लिया, दूसरे ऊपर से मेरे ऊपर चढ़ रहे हो। चलो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे बताओ क्या हो रहा है ये? अच्छा तो आपने कब्जा किया हुआ है और इसको कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं आप? अच्छा पहचान गया इसको मैं। ईद पे कुछ इस तरह के लोग होते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर हाथ में बैग वैग लेके आ जाते हैं, समझते लोग इनकी एक्टिंग में आ जाएंगे। बकवास कर रहा है ये, झूठ बोल रहा है, मारो इसको मारो। अरे हर्षू क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है बेचारे को? वे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है ये शख्स। अरे लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ इंसानियत कोई चीज होती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। अरे ये क्यों मार्केटाइज लगा रखी है, नुकसान भी हो सकता है। इतना नुकसान होना था तुम औरतों की वजह से हो चुका है, वरना हशमत इस कारोबार को आसमान की बुलंदियों तक ले जाता। मारो। कहीं ले जा सकते हैं आप सिर्फ जेल जा सकते हैं। अभी पुलिस आएगी और सबको ले जाएगी। ये देखो काली जबान होती है पुलिस। देखे आजी साहब, ये देखे हमारे घर में क्या हो रहा है ये। असलम तू मालिक मुझे माफ कर दो। मैं 1 महीने के लिए दुबई क्या गया, तूने मेरे घर को इन उठाईगिरों को दे दिया। ओ ये देखे यार, ये क्या हो रहा है यार, ये लोगों के जानवर बेचकर यहाँ पर पार्टी की जा रही है यार। ये इंसान नहीं दरिंदा है, इसको मोहब्बत तो पसंद ही नहीं है। ये चाहता है कि ये कौम लड़ती रहे, इसकी औलादें लड़ती झगड़ती रहे, ये और कुछ नहीं चाहता। हाँ भाई अशमत, ये सब क्या हो रहा है ये? हाजी साहब मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन है, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। असल में मैंने ग्रैंड ईद मिलन पार्टी का इंतजाम किया था, मेरी फैमिली भी मौजूद है, मालिक मकान भी आ गए, चौकीदार भी है, आप लोग भी आ गए। रुकैया खाना खोल दो। अच्छा जी। शर्म कर हशमत, शर्म कर, अपने घर वालों के साथ मिलकर 2 नंबरी करता है। इस आदमी ने हमें बड़ी धमकियां दी अपने साथ काम करने को, और जब हम नहीं माने तो बोला हमारी माँ को तलाक दे देगा, और हमें जहनी टॉर्चर भी किया। नहीं हशमत इतने बुरे भी नहीं है। देखा आपने आईजी साहब, ये औरत सच बोल रही है, ये बेचारी खवातीन तो घबरा गई हैं। आप चाहें तो मेरे बेटों से पूछ सकते हैं, बताओ बेटा। आईजी साहब, हम आज से अपने बाप हशमतुद्दीन से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, और उस वक्त तक इस घर का निजाम हम खुद चलाएंगे जब तक ये खुद नहीं सुधर जाते। आईजी साहब, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है,
मगर अब हम इनके किसी भी जुर्म में इनके साथ नहीं देंगे भाई साहब। वो यार मैं ये कतई नहीं मानता कि ये ला ताल्लुकी का ऐलान करने के बाद इसका साथ नहीं देंगे। ये थोड़े टाइम बाद फिर इसके साथ मिल जाएंगे। ये इसके बगैर चलने वाले नहीं है। नहीं हाजी साहब, मैं आपको बताता हूँ सच क्या है। ये जो मुजाहिद आपके साथ खड़ा है ना, ये जानवर चोरी करता था, और ये जो मेरा बेटा शहरी है ना, ये इसके साथ मिला हुआ था। और ये जो दोनों बेटे हैं ना, ये जो अभी शरीफ बनकर मुझसे ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, ये जानवरों के जाली डॉक्टर बने हुए थे। गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से 2 गायें मर चुकी है। आज ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। है खुदा, ये तो पूरा गैंग है। हाजी साहब, गिरफ्तार कर लें इन सबको, और मैं भी इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। इन लोगों ने मेरी मिल्कियत का नाजायज इस्तेमाल किया हुआ है। चल भाई, ओ लाइन में लग जा इधर, चल। मगर हाजी साहब, मैंने तो लाताल्लुकी का ऐलान किया है ना। अबे मैंने क्या किया, लाइन में लग जा, मैं ताल्लुक तेरा खुद जोड़ दूंगा। आ जाओ बोल रहे हैं तो आ जाओ बेटा, आ जाओ। चल बे, तू भी लग लाइन में। ओ यार, ये मेरे खिलाफ साजिश है यार। अगर मैं किसी चीज में मुलविस होता तो मैं यहाँ पर ये चीज करने के लिए नहीं आता यार। मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी जमीर की आवाज है, इसलिए हक की आवाज बुलंद कर रहा हूँ मैं। हाजी साहब, इसको भी गिरफ्तार करें, ले जा इसको। माफ कर दूँ। हाजी साहब, 1 मिनट। तू क्यों चिल्ला रहा है? तू क्यों चिल्ला रहा है? मेरे फिर बाल खराब करके चला गया ये। अबे साले, हमारी चौथी ईद लगातार खराब हो रही है, तुझे बालों की पड़ी हुई है। हशू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, तो मुझे मिस करोगी? 1 मिनट, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ये जो औरत है ना, ये भी असल में बच्चे अगवा करती है, इसे भी साथ। चल बुढ़िया, तू भी लाइन में लग। अरे पापा, क्या हो गया आपको? वहाँ पे मर्दों और औरतों का लॉकअप अलग अलग होता है। अच्छा। अजी भाई साहब, थोड़ा प्लान में चेंज है। वो जो मैंने अगवा वाली बात की थी ना, वो मैंने मजाक में कही थी। इन सबको छोड़ो, तू चल मेरे साथ। नहीं। हशू, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करूंगी, ठीक है? चल झूठी कहेंगी, बकवास कर रही है, 1 नंबर की कल्टी मार गई अभी। किसके लिए दुआ करेगी? चिटर के लिए? ये कोई हज पे जा रहा है क्या? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरा तो हज का इरादा था, इसलिए तो मैं सब पैसे जमा कर रहा था। अगले साल इंशाल्लाह हज पे जाऊंगा। मैं तेरे को लेके चल लूँ ना अभी। चल प्लीज हाजी साहब, कोई 150। वो चलो यार, खाना खोलो यार।